हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग कंप्यूटर का परिचय, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा बिहार जीविका का जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछेंगे ना, उसका सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे हम आपको ऑब्जेक्टिव भी इसका कराएंगे और इसका जो परिचय और जो डिफिनीशन होंगे वो भी कराएंगे। तो आज का एक चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इनपुट आउटपुट खत्म हो जाएगा और इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी जनरेशन पढ़ेंगे, पीढ़ी पढ़ेंगे, कंप्यूटर के 5 जो पीढ़ी हैं उसे पढ़ेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो इसका नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और जिसे चाहिए ना वो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर देना। आप यस टाइप कर देंगे ना तो हम लिंक उसका भेज देंगे, आप ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला है कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम पहले कंप्यूटर से शुरू करने वाले हैं। कंप्यूटर से शुरू करने वाले हैं तो हमारा क्या है, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्राप्त करके उस प्रक्रिया मतलब उस पर प्रोसेस करता है और परिमाण में आउटपुट देता है। मतलब आप कुछ कीबोर्ड से कमांड डालते हैं कंप्यूटर में तो पहले प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद वो आपको मॉनिटर पर स्क्रीन पर दिखेगा। इसी को हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना हुआ है जिसका अर्थ गणना। कंप्यूटर का अर्थ जो होता है नो कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर शब्द जो होता है वो कंप्यूट से बना है और इसका अर्थ जो होता है वो गणना करना होता है। और कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो आप इसे ऐसे कंप्यूटर कैसी डिवाइस है, तो ये ऐसी डिवाइस है जो डाटा को स्टोर, पुनः प्राप्त और प्रोसेस करता है। यूजर जो आप निर्देश देते हैं उसका पालन करता है। अब बिना सोचने समझने की क्षमता के केवल पूर्व निर्धारित निर्देशों का वो पालन करता है। ये जो है हमारा कंप्यूटर हो गया। हम अब इसके आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये कंप्यूटर जो हमारा COMPUTER कंप्यूटर होता है ना, जो इसका मीनिंग है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो जानते हैं क्या होता है। C से कॉमन होता है, O से ऑपरेटिंग होता है, M से मशीन होता है, P से पर्पोजली, U से यूज्ड, फॉर टेक्नोलॉजी, T से टेक्नोलॉजी एंड E से एजुकेशन और R से रिसर्च होता है। तो ये हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। यही हमारा तो चलिए अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि हमारा CPU है। इसे जानते हैं, इसे कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। जो CPU होता है ना उसे कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का केंद्रीय प्रोसेसर है, यानी एक तरह का केंद्रीय प्रोसेसर है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और निर्देशों को प्रोसेस करता है। CPU एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो मेमोरी यूनिट से निर्देश या सिग्नल प्राप्त करता है, उस पर गणितीय और तर्कीय गतिविधियां करता है। यह कंप्यूटर के प्राथमिक कंपोनेंट है जो सिस्टम के अंदर ज़्यादातर प्रोसेसिंग का काम करता है। तो जो अगर आपसे पूछेगा कि प्राथमिक कंपोनेंट क्या है तो CPU होगा। CPU कंप्यूटर की मेमोरी से निर्देश को ढूंढता और अपने अंदर लाता है और इसको डिकोडिंग करता है। मेमोरी में संग्रहित मशीन भाषा के निर्देश को समझता है और निर्धारित करता है कि इस निर्देश का क्या अर्थ है। जैसे जो कोड लैंग्वेज होते हैं, कोडिंग होती है ना, उसे यही समझकर आपके नॉर्मल लैंग्वेज में आपके सामने प्रस्तुत करता है, उसे प्रोसेस कर। और CPU के कुछ मुख्य भाग होते हैं। तो CPU के जो मुख्य भाग हैं वो है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गणितीय और तर्कीय गणना करता है ALU। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि हमारा इनपुट डिवाइस है। जो इनपुट डिवाइस है ना उसका मतलब होता है जो इनपुट आप कुछ देते हैं उसे इनपुट बोलते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस वे उपकरण है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, माने देते हैं। जैसे कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं तो वो इनपुट है, आप माउस के जरिए कुछ क्लिक करते हैं तो वो इनपुट है। तो देखिए, डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क का एक सुविधा प्रदान करता है। कीबोर्ड दस्तावेज लिखना, ईमेल टाइप करना, डाटा एंट्री करना, इसका कीबोर्ड मतलब इसके एग्जांपल में हम देखेंगे इनपुट डिवाइस का। तो पहला हो जाएगा कीबोर्ड और दूसरा हो जाएगा माउस, तीसरा हो जाएगा स्कैनर, चौथा माइक्रोफोन, पांचवा वेबकैम, छठा जॉयस्टिक और अन्य में टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, OMR, OCR होते हैं। तो जो हमारा माउस होता है उसके बारे में आप जानते ही हैं। स्कैनर जानते हैं, जो आप मॉल में देखे होंगे, कुछ प्रोडक्ट लेते हैं लोग तो वो स्कैन करते हैं लोग तो प्राइस जाता है। माइक्रोफोन के बारे में जानते ही हैं, माइक्रोफोन से ऑडियो रिकॉर्ड होता है। वेब कैमरा ही है, इसका वेब कैमरे का बोलते हैं, जो कि लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर लगाया जाता है। और जॉयस्टिक माउसी का वर्क करता है।
जॉयस्टिक होता है ना वो मतलब माउस ही की तरह उसका भी वर्क होता है, लेकिन उसमें जो फंक्शन की होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, जिसे गेम्स या फाइल सिमुलेटर के रूप में इसका उपयोग है, मतलब गेम्स खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा आउटपुट डिवाइस है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर आप इनपुट डिवाइस में देख सकते हैं कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर ही वाला है, लेकिन जो नो मॉल में स्कैनर होता है ना गन की तरह ऐसे होता है, यहाँ से उसका रेड कलर का लाइट निकलता है और यहाँ पर बारकोड रहता है तो उसे वो स्कैन कर लेता है। और ये हमारा प्रिंटर हुआ, ये मॉनिटर हुआ, ये दोनों आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए पहले हम इसका आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लेते हैं। आउटपुट डिवाइस वे उपकरण हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर में प्राप्त परिमाणों को प्राप्त किया जाता है और डिवाइस से कंप्यूटर के डाटा को प्राप्त उसे टेक्स्ट को वीडियो या ऑडियो के रूप में बदलता है। मतलब आउटपुट डिवाइस का सिंपल अर्थ है, समझिए ना कि आउटपुट डिवाइस वो है जो आपको उसको इनपुट दिए, उसको प्रोसेस किया कंप्यूटर और आपके सामने जो भी उपकरण उसे प्रस्तुत करे वो आउटपुट डिवाइस है। इसमें पहला आ जाता है मॉनिटर, दूसरा आता है प्रिंटर, तीसरा का स्पीकर, चौथा प्रोजेक्टर, पांचवा हेडफोन और छठा प्लांटर रहता है। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि हमारा 5वां नंबर टॉपिक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर है, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर है। तो इसके बारे में पहले आपको जानना जरूरी है। तो जो हमारा हार्डवेयर है ना उसका मतलब होता है हार्डवेयर कंप्यूटर का वो भाग है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। कंप्यूटर में हार्डवेयर में मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, माउस, कीबोर्ड आदि, मतलब हार्डवेयर वो होता है ना जो भी आप उसमें समझिए जो मशीन हो जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस आदि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसे आप देख सकते हैं, स्पीकर हुआ, ये सारे हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर जैसे देखिए इसके और से भी आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज कंप्यूटर की नहीं है ना तो आप इसके नाम से समझ जाइए। जो हार्डवेयर है तो इसमें हार्ड शब्द है तो यानी वो आप छूने लायक होगा, जो सॉफ्ट यानी है उसे आप मान लीजिए ईयर, मतलब इसे आप नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, आप हार्डवेयर के बारे में जानते ही हैं। अब चलिए हम इसका हार्डवेयर के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटरिंग, प्रिंटरिंग, स्पीकर, प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू और मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर ही होता है। आपने चलिए दो टॉपिक आप अभी छूटा है, जो ऊपर का है इनपुट आउटपुट, इसमें एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, मतलब ये दोनों के बीच का स्तर होता है जिसमें प्रोसेस होता है, सीपीयू उसके ऊपर आप पढ़े हैं। और स्टोरेज डिवाइस जो कि हमारे सीपीयू में ही होता है, हार्ड डिस्क हुआ, डीवीडी हुआ, पेन ड्राइव हुआ, मतलब जो किसी डाटा के स्टोर कर रखता है उसे हम स्टोरिंग डिवाइस कहते हैं। तो इसके अंदर जो हार्डवेयर है आपने सारे के एग्जाम्पल देख लिए। अब हम अपने चलते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि इसका दूसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर। तो जिसे हम देख नहीं सकते हैं, कंप्यूटर में एप्लीकेशन के रूप में रहता है, यानी ऐप के रूप में रहता है, हम उसका यूज करते हैं पर उसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उपयोगिता सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका 3 टाइप होता है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संबंध दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर हार्डवेयर ना होगा तो सॉफ्टवेयर का कोई भी यूज नहीं है, अगर सॉफ्टवेयर ना हुआ तो हार्डवेयर एक डिब्बा का सामान है। तो इन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अभी हमने कंप्यूटर के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ लिया, तो इसका ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में क्लियर कर देना है। तो कंप्यूटर क्या है, तो यह प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पिछले पढ़े ही होंगे। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? ऑप्शन ए है चित्र बनाना, बी है डाटा को प्रोसेस करना, सी है खाना पकाना, डी है खेल खेलना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी डाटा को प्रोसेस करना होगा। अब चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे सीधे बतलाएगा था। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अपने फोन। कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसी सिद्धांत पर काम करता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन किसे बोला जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन CPU को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ALU का क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य क्या है? तो गणना और लॉजिक कार्य करना जो कि मैथमेटिक्स से संबंधित होता है, यही इसका वर्क है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो आउटपुट डिवाइस इसमें से तीनों में से कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, स्कैनर। तो इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन है? तो आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है। और इसमें से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो इसमें सॉफ्टवेयर कोई नहीं है, सारे हार्डवेयर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
रैम जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है जो कि सीपीयू में होता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रोम, आरओएम रोम क्या है, तो यह एक प्रकार रीड ओनली मेमोरी, ये भी स्टोरेज मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर की गति किस में पाई जाती है, तो कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में नापी जाती है। ये कंप्यूटर का आउटपुट किस रूप में मिलता है, तो आउटपुट जो होता है सूचना के रूप में, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। आउटपुट डिवाइस के बारे में आप दो ठो आउटपुट डिवाइस कमेंट फटाफट कीजिए, दो ठो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो इनमें से प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर में इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड। और ये हमारा पहला कंप्यूटर कब बना, ये जो है ना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एक क्वेश्चन इसमें चला आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1946 में पहला कंप्यूटर बना था। और इन्हीं के भी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसके बाद वाले टॉपिक का है। तो ये दो ठो क्वेश्चन इसमें गलती से आ गया है, तो इसको भी आप समझिए। इनिक क्या है, ये एक कंप्यूटर का नाम है और प्रथम पीढ़ी का जो फर्स्ट कंप्यूटर था ना यही था इनिक। इसमें वैक्यूम ट्यूब के जरिए काम होता था, काफ़ी लेंदी प्रोसेस था और रूम कितना बड़ा बड़ा होता था। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है इनिक। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा 15 नंबर, कंप्यूटर का डाटा को प्रोसेस कौन करता है या कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सीपीयू होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। BIOS का पूरा नाम क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS इसको बोला जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो सेव करने के लिए। ये हमारे फंक्शन ऑफ की, ये लास्ट का जो लास्ट का सेशन बचेगा ना, तो इसका एक चैप्टर है फंक्शन, मतलब कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे तो क्या होगा, इस पर भी एक टॉपिक है, तो उससे एक क्वेश्चन चला आया है। मतलब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं ना, तो गलती से यहाँ टाइप हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो जो हार्ड डिस्क होती है ना वो अस्थायी मेमोरी है। रैम भी अस्थायी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी होता है रोम। मतलब ये अस्थायी मेमोरी है और हार्ड डिस्क भी अस्थायी मेमोरी है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है, तो इसे मशीन भाषा बोलते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो गति, सटीकता और संग्रहण तो करता है पर इसमें भावना यानी इमोशन नहीं होता। कोई भी मशीन हो उसमें इमोशन नहीं होता है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ और हम नहीं करता है। और इसका पूरा सीरीज YT पर हमारा फ्री है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है YT पर। इसका नोट्स भी फ्री चलता है लेकिन कोई नोट्स नहीं देता, पर हम इसका नोट्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम पर। बस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर देना, सब्सक्राइब किए होंगे तभी मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में आप यस टाइप करेंगे ना, तो आपको हम लिंक सेंड कर देंगे टेलीग्राम का, वहां से आप क्लिक कर डाउनलोड